नमस्कार, मैं अशोक मिश्र आज बोल इंडिया पेज पे हम एक प्रोग्राम लेके आए हैं जिस प्रोग्राम का नाम है, जो चिर परिचित प्रोग्राम है, विचार और व्यवहार। विचार और व्यवहार में हम एक से एक गेस्ट को बुलाते हैं। अलग अलग विधा के गेस्ट हमारे होते हैं ताकि समाज में एक अलग अलग तरीके से अलग अलग चीजें परोसी जाएं, अच्छी चीजें परोसी जाएं और समाज की दिशा और दशा दोनों में सुधार हो। इस दृष्टिकोण से इस राष्ट्र को समर्पित बोल इंडिया पेज पे आप सबका स्वागत है। मैं संस्थापक ब्राइट थॉट मिशन, जो एक ट्रस्ट है, इस मानवता के मूल्य के लिए समर्पित, अर्थात राष्ट्र और मानवता दोनों के लिए एक ज्वाइंट वेंचर का ये काम है। हम सब मिलके एक काम करेंगे और इस ज्वाइंट वेंचर में हम दोनों ही नहीं, अंजू भारद्वाज, अशोक मिश्र ही नहीं, बोल इंडिया और ब्राइट थॉट मिशन ही नहीं, इसमें आप भी हैं। जो दर्शक हमारे सुन रहे हैं, जो हमारे गेस्ट हैं, जो हमारे गेस्ट बनेंगे, जो हमारा दर्शक बढ़ेंगे, ये सब का मिला जुला के एक प्रोग्राम हमारा है जिसका नाम है विचार और व्यवहार। आइए, बहुत जल्दी हमारे गेस्ट अभी जुड़ने वाले हैं। आज का टॉपिक हमने लिया है, जिस टॉपिक का नाम है बच्चों में पोषण। हम एक राष्ट्रगान जब गाते हैं तो उस राष्ट्रगान में एक गीत होता है। हमारे गेस्ट अभी तक शायद नहीं जुड़ पा रहे हैं। मैं जरा सा एक बार गेस्ट के बारे में पता कर लूं, क्योंकि वो गेस्ट हमारे काफी स्वयं एक्टिव हैं, उनको जुड़ देना चाहिए। आ चुके हैं मेरे गेस्ट। माधवेश जी, आपका बोल इंडिया पेज पे बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। धन्यवाद धन्यवाद। और हम सब धन्य हैं आज आपको दोबारा बोल इंडिया पेज पे, दोबारा कहने का मतलब दोबारा स्लॉट की बात कर रहा हूं। यूं तो आप 2 बार आ चुके हैं, लेकिन अगर स्लॉट की बात करें तो दूसरे स्लॉट में आज आपका, दूसरे स्लॉट के प्रथम दिन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। राष्ट्र के लिए समर्पित हमारा ये बोल इंडिया, और मैं आपके सामने अशोक मिश्र। तो उम्मीद है आप सकुशल होंगे और मैं आपसे कुछ बात चाहूंगा। आज हमारे बीच श्री माधवेश कुमार जी आपके सामने हैं, जो हमारे स्टूडियो में आ चुके हैं। आज इनसे हम बातें करेंगे बच्चों के पोषण के विषय में। आपको अवगत करा दें कि सितंबर का माह जो होता है वो बच्चों के पोषण के लिए माह एक डिक्लेयर किया गया है सरकार की तरफ से। यूं तो पोषक तत्व और पोषण हमेशा की जरूरत है, 365 दिन 24 घंटे जरूरत है, लेकिन एक अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत 1 महीना पूरा अवेयरनेस प्रोग्राम चलता है। उसी अवेयरनेस के प्रोग्राम के तहत हम और माधवेश जी किसी और मंच पे भी मिले थे ऐसे ही इंटरव्यू में, और आज हम फिर बोल इंडिया के पेज पे हम मिल रहे हैं इनसे। आज हम इनसे समझेंगे कि किस किस तरह से पोषण बच्चों को करना चाहिए, और अगर यदि आज हमें समय कम पड़ जाएगा तो हम फिर अगले बार इनको बुला के, लेकिन हम आपको कंप्लीट थेरेपी देना चाहते हैं, कंप्लीट बातें बताना चाहते हैं। क्योंकि बोल इंडिया कोई काम अधूरा नहीं करता। माधवेश जी अपने पूरे काम करने में एक्सपर्ट हैं, और मैंने तो पीएचडी करी हुई है पूरे काम करने के लिए। इसीलिए यहाँ पे संगम
बहुत जबरदस्त है। तो दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा माधवेश जी कि हम लोग जब देश के लिए कुछ गाना गाते हैं तो उसमें एक गीत है हम लाए हैं तूफान से किस्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों इस संभाल देश के। को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तो जो ये गीत है, आप दर्शक से हमारा आग्रह है, इसी गीत को आप एक बार लिखिए। हम लाए हैं तूफान से किस्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। अर्थात मेरा कहने का सेंस ये था कि हम बच्चों के हाथ में हमने बागडोर दे दी है कि बच्चे जैसा भी था हम देश को निकाल के ले आए हैं, अब तू इसे संभाल, चाबी पकड़ अपने पास। तो उस बच्चे को अगर हम मजबूत नहीं बनाएंगे, उसे पोषण तत्व नहीं देंगे, उसे हम अगर मजबूत नागरिक नहीं बनाएंगे, अगर वो बीमार नागरिक रहेगा तो खुद भी बीमार रहेगा, परिवार को भी बीमार करेगा, हमारे देश को भी बीमार करेगा, हमारे विश्व को भी बीमार करेगा। इसलिए ये देखिए, एक छोटी सी चीजें, छोटा सा केयर नहीं करना हमारे विश्व को बीमार कर सकता है, और छोटा सा आपका केयर करना हमारा विश्व को बिंदास बना सकता है, ऊर्जावान बना सकता है, ताकि बच्चे अच्छे काम करें। माधवेश जी, एक बहुत ही, हालांकि आपके परिचय हमारे सब दर्शक जानते हैं, फिर भी दो शब्द में, बहुत शॉर्ट शब्द में अपना नाम और कुछ हल्की चीजें लेते हुए, चूंकि मुद्दे बहुत हैं बात करने के लिए, इसलिए मैं अब आपकी आवाज सुनना चाहता हूँ मीठी मीठी। जब आप बोलते हैं तो मेरा दिल तो करता है सुनता ही रहूं जी। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक मिश्रा जी आपका कि आपने मुझे पुनः इस प्लेटफॉर्म पर मौका दिया है अपनी बातों को रखने के लिए। और मैं सभी दर्शकों को बता दूं कि मेरा नाम माधवेश कुमार है और मेरा जन्म बिहार के दरभंगा जिले के हांसी ग्राम में हुआ था। मेरा जो बचपन है वो गांव में ही बीता है। उसके बाद मेरे पापा ट्रांसफरेबल जॉब में जॉब करते थे, तो बहुत जगह मुझे जाना आना लगा रहता था। उसके बाद मैंने मैट्रिक झारखंड के ही सिमडेगा एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से मैंने एक हाई स्कूल कुर्डेक से की है। उसके बाद मेरी पढ़ाई फिर रांची में हुई और उसके बाद मैं जीडास जबलपुर से पीजीडीएम इन डेवलपमेंट सब्जेक्ट पे किया। उसके बाद मैं पहली बार जॉब करने गया था, एक एनजीओ है प्रदान, वहाँ पे मैंने जॉब किया करीब 6 साल। और उसके बाद मैं विगत 7 वर्षों से अधिक मेरी जो है जॉब रही है वो समाज कल्याण निदेशालय, जहाँ पे मैं एज ए कंसल्टेंट हूँ पोषण अभियान। और मुख्य रूप से जो हमारा यहाँ पे वर्क है वो मैटरनल एंड चाइल्ड न्यूट्रिशन से है, मातृत्व और बच्चों के पोषण से संबंधित हमारा यह काम है। तो ये जो काम है वो इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि वो बहुत बड़ा आबादी को कैटर करता है, बहुत बड़ा एरिया को कवर करता है। क्योंकि आप देखें महिलाएं तो ऑटोमेटिक है, हमारे जनगणना का, हमारी जनसंख्या का आधा हिस्सा है। साथ ही साथ जब हम बच्चों का संख्या को जोड़ देंगे तो कहीं ना कहीं वो और अधिक बढ़ जाता है। तो इसका जो महत्वपूर्ण इतना पहल है, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इनके लिए विशेष रूप से काम करें और इनको लेके सेंसिटाइज करें। और इनको अगर हम ठीक करेंगे, क्योंकि माँ और बच्चे दोनों कनेक्शन एक इम्पोर्टेंट है, और इनको हम ठीक करें तो डेफिनेटली हमारा काम जो है अच्छा होता है। तो इस क्रम में चूंकि मैं अपने पोषण माह का भी जिक्र किया है, तो पोषण माह जो है ये इस वर्ष 7वां वर्ष मनाया जा रहा है। पहले नेशनल न्यूट्रिशन वही मैं वीक कहना मनाया जाता चाहूंगा, था। मैं जी मैं यही माधवेश जी कहना चाहूंगा कि इसको एक सवाल में रूप में ले लेंगे तो हमारे दर्शक कुछ ज्यादा समझ ठीक पाएंगे। ठीक ठीक आपकी ही बातों में मैं एक लाइन जोड़ दे रहा हूं, खाली प्रीफिक्स, उसके बाद एज ए सफिक्स आपकी बातें होंगी। ठीक ठीक। वस्तुतः हम जो कहते हैं कि पोषण माह, बाल पोषण, तो ये पोषण क्या है, इस पोषण को हम कैसे डिफाइन करते हैं और ये क्यों महत्वपूर्ण है, सबसे पहले तो हम इसकी चर्चा करें। जो आप कह रहे थे, मैंने सिर्फ उसके पीछे में ये लाइन जोड़ा है खाली जी। ठीक है, तो कहिए। सभी दर्शकों को पूरा बताना चाहेंगे कि एक सिंपल भाषा में हम समझ पाए कि पोषण जो है हमारे
शरीर का हम समझ सकते हैं कि हमारे शरीर का एक आत्मा है। जैसा हम पोषण प्राप्त करेंगे, पोषण अर्थात सिंपल जो मैं बोले तो हमारा खान पान, जो हम खा रहे हैं, जो पी रहे हैं, उसके माध्यम से जो हमें ऊर्जा प्राप्त हो रही है कहीं ना कहीं, और जिसके माध्यम से हम सारे एक्टिविटी अपने दैनिक जीवन में कर पाते हैं, या अपने सभी तरह की एक्टिविटी जो कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा खान पान पे डिपेंडेंट है। अब जैसा हम खान पान लेंगे वैसा ही हमारा मन बनेगा। ये सिंपल सा एक सोच अगर हम रख लें, जैसा मेरा खान पान वैसा ही मेरा मन बनेगा। तो और जैसा क्वालिटी का हमारा खान पान होगा, जिस प्रकार गुणवत्ता का हमारा खान पान होगा, वैसा ही हमारा शरीर जो है स्वस्थ रहेगा। और कहा भी गया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारा जो है सुबह से शाम तक हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, और उसका हमारे शरीर पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या असर पड़ रहा है। और इसी के लिए यूं कहें तो 1975 में, चूंकि अगर विशेष रूप से बच्चों को थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड में जाए तो 1975 में एक सबसे वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोग्राम जिसको बोलते हैं ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, अर्थात एकीकृत बाल विकास परियोजना, ये जो हमारा सिस्टम में आया है जस्ट समय से, तो वो एक बहुत बड़ा एक्टिविटी है, बहुत बड़ा प्रोग्राम है, जो कि आप समझ सकते हैं कि पूरे देश भर में करीब 8 करोड़ बच्चों को कैटर करता है। तो ये एक बहुत बड़ा स्कीम है, गवर्नमेंट का फ्लैगशिप है, जिसके माध्यम से हम कोशिश करते हैं कि बच्चों को ठीक करें। अब चूंकि बच्चे हैं तो बच्चे के साथ हमारी माताएं जुड़ी हुई हैं, हमारी बहनें जुड़ी हुई हैं। अगर उनको हम ठीक करेंगे तो मेरा नेक्स्ट जनरेशन अच्छा होगा। तो इसके लिए जरूरत है कि हमें पोषण चीजों को, पोषित चीजों को हम लोग लेके जाएं, और हम अपने मन में सोचे पहले तो हम सुपोषित हैं। अपने मन को बोले कि हम सुपोषित हैं, हम सुपोषित हैं, हम सुपोषित हैं। जब तक हमारा मन जब तक नहीं बोलेगा तो कहीं ना कहीं हमारे मन में बहुत सारा दुविधा चलता रहेगा कि क्या है, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। तो एक पहले तो मन को संभालना है, क्योंकि सारा खेल जो होता है वो मन का होता है। तो मन को थॉट बनाना है कि हम जो कर रहे हैं, हम जो सिस्टम बना रहे हैं, हम जो खान पान कर रहे हैं, वो हमारे शरीर के लिए बेस्ट है एक पल के लिए। और कोशिश उसके बाद हम लोग ये करेंगे कि हम लोग समझेंगे भी हम लोग आगे की बातचीत से भी कि कैसे इसको बेटर कर सकते हैं, क्या क्या चीज ले सकते हैं उसके माध्यम से। तो मैं बहुत इतिहास में गया था, 1975 की बात कर रहा था, और मैं अचानक से थोड़ा सा बीच में एकदम गैप को रखता हुआ हूँ, और मैं जस्ट जंप करता हूँ 2018 में। 2018 में जब था पहली बार राष्ट्रीय पोषण माह मनाया गया, क्योंकि उसके पहले राष्ट्रीय पोषण सप्ताह होते थे, 1 वीक का प्रोग्राम। बट सरकार को लगा और पूरे समाज को से फीडबैक से लगा कि शायद अगर हम इसको और डेडिकेट करें, थोड़ा और समय दें, और थोड़ा इसमें ऊर्जा डालें, तो शायद बेटर हो पाएगा। और इसके लिए 2018 से हम लोग हर वर्ष जो है विशेष रूप से पोषण माह मनाते हैं, और इसमें देश भर में करोड़ों गतिविधियां होती है। आप आंगनबाड़ी केंद्र के स्तर पे बात कर लें, या हमारा पंचायत स्तर पे बात कर लें, जिला स्तर पे बात कर लें, समाज स्तर पे बात कर लें, प्रखंड स्तर पे बात कर लें, देश स्तर पे बात कर लें। आप ये जो महीना है, आप अगर सर्च भी करेंगे गूगल में भी, यूट्यूब में भी, तो एक अलग से रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। तो ये महीना को इसीलिए डेडिकेट किया गया है, समर्पित किया गया है, ताकि हम लोग इसमें फोकस कर पाए, अपने अटेंशन को ले जा पाए, और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर सकें। जो हम लोग आज बैठ के चर्चा कर रहे हैं, शायद पोषण माह नहीं होता तो शायद हमारा टॉपिक कुछ और भी हो सकता था। तो ये हम लोग को फोकस कर रहा है कि हम इन चीजों के प्रति लोगों को सेंसिटाइज करें, लोगों को अवेयर करें, और इसके माध्यम से ही इस महीने को हम लोग पोषण माह के रूप में मना रहे हैं। और विगत 7 वर्षों से ये क्रम चला आ रहा है, और हर वर्ष गतिविधियों की संख्या बढ़ते जा रही है। डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डिफरेंट जो फिजिकल एक्टिविटी है जो लगातार चल रहा है वहां पर। तो इस प्रकार हम इसको एक एक पता ना जन भागीदारी, हम लोग बोलते हैं कि पोषण माह में जो है जनता की भागीदारी आवश्यक जरूरी है। मान लीजिए हमारे माध्यम से अगर हमारे 10-20 दर्शक सुन पा रहे हैं, तो उनकी वो पार्टिसिपेशन है, हम उनके प्रति अहोभाव भी व्यक्त करते हैं, और हो सकता है हमारी कुछ बातों से, हमारी कुछ चीजों से उनके लाइफ में कुछ परिवर्तन हो जाए, अगर कुछ थॉट उनका परिवर्तन हो जाए, कुछ उनका फैमिली में परिवर्तन हो जाए, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी कि हाँ, उनके लाइफ में एज ए न्यूट्रिशन के एस्पेक्ट पे, पोषण के एस्पेक्ट पे उन परिवार को हमारे बातों से एक मदद मिला है। तो मुख्य रूप से एक समरी बोला तो ये ही हमारा इस माह का फोकस का है, और अटेंशन लिया जा रहा है इस माह के लिए। जी, बहुत खूब। तो हमारे ख्याल से दर्शक समझ पा रहे होंगे कि विगत 7 साल से ये पोषण पहले तो 7 दिन का था, बाद में 1 महीना किया गया, ताकि पब्लिक अवेयरनेस बढ़े, ज्यादा से बढ़े। जैसा मैंने पहले अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में मैंने कहा था
कि बच्चे गर्भ से ही किसी न किसी बीमारी का शिकार हो। अच्छा, आ रहा हूँ प्रकाश जी, मैंने आपका क्वेश्चन ले लिया है। तो मैं कह रहा था कि वहीं से ओपनिंग किया था मैंने कि पोषण 1 दिन का नहीं, 7 दिन का नहीं, 1 महीने का नहीं, ये हमारे कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जो कि एवरी डे एवरी टाइम इट हैज टू बी बॉर्न टू बी डन। लेकिन एक अवेयरनेस के लिए सरकार ने ऐसा किया, तो हमारे ख्याल से ये सवाल का जवाब दर्शकों आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। मैं कमेंट ज्यादा नहीं ले पा रहा हूँ, धन्यवाद आप सबका। नहीं बोल पा रहा हूँ, क्योंकि कमेंट्स लेना शुरू कर दूंगा तो बातें थोड़ी अधूरी रह जाएंगी। हम हर कमेंट्स का जवाब बाद में देंगे आपको। कोई अगर सवाल है मैं उसका ले लेता हूँ। सवाल मैंने ले लिया है। प्रकाश जी, मैं सर से पूछ रहा हूँ, मैं 1 मिनट। सर, उनका ये था, प्रकाश जी से शुरू करते हैं। उनका कई बच्चे ऐसे हैं जो गर्भ में ही उनको कोई ना कोई बीमारी या कोई ना कोई रोग धर कर जाता है ना। कई बार ऐसा देख पाया गया है कि बच्चे जन्म लेते हैं तो दिल में छेद, तो बहुत सारे बीमारियां अपने ये हमारे जहन में है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। बहुत बच्चों को लीवर डिफेक्टिव वगैरह 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 वगैरह। तो क्या ये चीजें कहीं ना कहीं पोषण से जुड़ी हुई है क्या? कुछ हद तक चीज जुड़े हुई है, परंतु पूर्ण रूप से हम पोषण को इसमें नहीं मान सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं इस चीज से, जो कि मैंने एक बार पहले भी आज में बताया था। जो प्रेगनेंसी का समय है वो काफी क्रूशियल समय है, और वो एक सिर्फ पोषण के संदर्भ में नहीं, हमारा जो मानसिक तौर पे हमारा जो हैप्पीनेस है, मेंटल जो हमारा हैप्पीनेस है, जिस स्टेज में वो प्रेगनेंसी को जो प्रयास कर रही है, जिस वेज में बेबी का जो एक कॉन्सेप्ट लाने का प्रयास किया जा रहा है, किस समय हमारे घर में एक बेबी लाया जाए, जो थॉट चल रहा होगा उनके माइंड में, जो दंपत्ति है उनके जो माइंड में चल रहा होगा, तो उन चीजों से भी बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट पड़ता है आने वाले जनरेशन के लिए। तो केवल एक पोषण भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, मैं उसमें इनकार नहीं करूंगा, क्योंकि वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। और मैंने ये एक जरूर है कि ईटिंग हेल्दी, मैंने पहले ही बताया था कि इस समय का जो समय होता है ईटिंग हेल्दी, अर्थात आप जितने अच्छे स्वस्थ चीज खा पाएंगे, जितने पोषण वाले चीजों को खा पाएंगे, आपका जो आपका जो स्ट्रांग जो है, आपका जो इम्यून सिस्टम वो भी स्ट्रांग होगा, आप एक जो आने वाले बच्चे हैं उसको भी पोषण दे पाएंगे। दूसरा चीज है जो एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज, जो माइंडसेट का जो बात है, हमारा जो गर्भवती जो महिलाएं हैं वो अगर फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, अपने आप को डिफरेंट चीजों में इंगेज रखेंगे, पॉजिटिव चीजों में इंगेज रखेंगे। याद होगा कि हम लोग के घर में जब कोई प्रेगनेंसी होती है तो उनके घर में एक बच्चे का जो हंसता खेलता बच्चा होता है उसका चित्र हम रखते हैं, ताकि वो उनका थॉट में वो आए कि हाँ ये मेरा बेबी है, ये बेबी मेरा खुशहाल होगा, ये बच्चा मेरा हंसता हुआ आएगा, ये मेरा बेबी हंसता हुआ खेलेगा, हंसेगा। तो ये थॉट लेवल पे बात है। और हमारा इन्वायरमेंट जो ये क्रिएट करते हैं वो सिर्फ केवल उनका नहीं जिम्मेवारी है, हमारा परिवार का जिम्मेवारी है। हमारे परिवार में अगर माता है, पिता है, हमारे सास है, ससुर हैं, जो भी परिवार में रह रहे हैं, भाई हैं, भौजाई हैं, जो भी लोग हैं, उनका दायित्व है कि हम उनको कैसे मेंटली उनको हैप्पीनेस करें, उनको एक ये करें, और एक वैसा माहौल दें जिस माहौल में उनको पॉजिटिविटी आए। मेडिटेशन करें, छोटे छोटे जो स्टेप्स हो सकते हैं, सिंपल स्टेप्स योगा के, वो करें। और अगेन आजकल मेडिकल साइंस काफी आगे बढ़ चुका है। अगर आपको लग रहा है कि कुछ ऐसा क्रूशियल स्टेज है, कुछ ऐसा दिक्कत हो जा रहा है, तो आप थोड़ा कुछ पहले ऐसा डिसीजन ले सकते हैं, तो मे बी आप ले सकते हैं शुरुआत के समय में, अगर आइडेंटिफाई हो जाता है तो। बट केवल यही एक रीजन नहीं है। और मैं थोड़ा एक करेक्शन करना चाहूंगा कि मैं पेशे से मैं डॉक्टर नहीं हूँ। मैं इस फील्ड का एक डेवलपमेंट लेवल पे धीरे धीरे हम लोग का एक्सपर्टीज बन रहा है। हम लोग कम्युनिकेशन के माध्यम से लोगों को अपने बातों के माध्यम से, लोगों को अपने विचारों के माध्यम से, लोगों को अपने एक्टिविटी के माध्यम से अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो एक्टिविटी होगा, हमारा जो थॉट होगा, हमारा जो प्रोसेस होगा, हम उसमें कैसे इंटैक्ट करें, छोटे छोटे चीजों को कैसे जोड़ें, जिसके माध्यम से हम लॉन्ग टर्म पे लोगों को चेंज कर सकते हैं। तो ये मेरा उनका जवाब होगा। बाद बाकी डिटेल्स जो है वो सलाह मेरा होगा। ऐसे केसेस में आप
गायनेकोलॉजिस्ट जो आपके शहर में अच्छे हों, आपके गांव में जो भी अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट हो, उनसे आप संपर्क बनाए रखें, ताकि कुछ क्रिटिकल अगर स्टेज आता है तो आप उनसे बेटर सजेशन ले सकते हैं। ज्यादातर वो फोकस होगा। मैं पोषण के माध्यम से कैसे उनको फिर भी बेटर कर सकता हूँ, मैं जरूर सजेशन दूंगा। और मैं एक आज मैंने एक वो रखा भी है, एक महिला को एक आइडियल क्या लेना है, इनटेक अलग में भी मेरा क्वेश्चन भी होगा भविष्य में, तो उसको मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा आज आप सभी दर्शकों को, कि एक कोई भी एक नॉर्मल महिला, ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिला के लिए होगा, वो हमारे लिए भी हो सकता है। एक कॉमन महिला के लिए हम लोग क्या एक मोटा मोटी एक एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करें पोषण तत्वों के ऊपर, जिसके माध्यम से उनका जो इम्यून सिस्टम मजबूत होगा ही होगा, हीमोग्लोबिन का लेवल वो भी उनका मजबूत होगा, और भी चीजें उनमें परिवर्तन होगी। तो मैं कभी न कभी बताऊंगा, आज अपने चर्चा के क्रम में शेयर करूंगा मैं आपको सभी को। जी, तो वो तो आप अपने एजेंडा में रखे रहिए, कब आपको जोड़ना है उस। मेरा एक सवाल था कि बच्चों में जो मिनरल्स हैं या प्रोटीन्स हैं, आयरन है, इसकी भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। यूजुअली जब भी कंसीव करती है लेडी, तो उसके कुछ दिन के बाद ही डॉक्टर कैल्शियम, आयरन, फॉलिक एसिड वगैरह देते हैं। ऐसा भी जरूर है कि जो जरूर। नाभि की जो नाभि का जो जोड़ होता है, वहाँ पे फॉलिक एसिड का बहुत ज़बरदस्त रोल होता है। क्योंकि हमको याद है जब मैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में था, तो हम लोग एक बार इस पे लेक्चर हुआ था, मुझे पूरा याद तो नहीं, लेकिन फॉलिक एसिड का वहाँ बहुत रोल होता है, ऐसा कुछ बताया गया था मुझे। तो जरूर। पोस्ट डिलीवरी भी 3-4-6 महीना तक कैल्शियम आयरन डॉक्टर खिलाती हैं या खिलाते हैं। तो बच्चों को पोषण से लेके, बच्चों का आई मीन कंसीव से लेके और बाहर निकलने के आई मीन चाइल्ड बर्थ के बाद दिन तक में हमारा कौन कौन सा मिनरल्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर केयर करना है हमको। जो प्रोटीन है, मिनरल्स है, फिर आपका आयरन है, कैल्शियम वगैरह वगैरह, तो उसके क्या रूप होने चाहिए, किस रूप से बच्चे ले, उसी में स्तनपान से पूरा मिल जाएगा। स्तनपान ही इसमें जोड़ दीजिएगा आप। स्तनपान आज के दिन में एक ऐसा क्रूशियल बातें हो गया है कि आज के युवा वर्ग को कहना मुश्किल हो गया है कि आप क्षमा करिएगा युवा वर्ग अगर सुन रहे हो तो, लेकिन हकीकत यही है। कभी अंधेरे कमरे में सोच के देखिएगा कि मिश्रा सर ने गलत बोला कि सही बोला। अगर स्तनपान कराने के लिए कह दिया जाए तो उनके नाक बहुत सिकुड़ जाते हैं, उनको ऐसा महसूस होने लगता है कि हमारे बॉडी की फिजिक खराब हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है, आपने जिसको बर्थ दिया है उससे बड़ा आपका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आपने उसको 9 महीना अपने गर्भ में पाला। उस 9 महीने में गर्भ के पालने से पहले जिस वक्त आपका संजोग बना और बच्चा कंसीव किया, उससे पहले 6 महीना साल भर से आप प्लानिंग कर रहे हैं। तो सोचिए, वो अनायास नहीं हो गया है, आपकी एक प्लानिंग का, एक सिस्टम का वो एक प्रोडक्ट है। तो उस प्रोडक्ट का केयर कौन करेगा? उसको यूं कह देना कि नहीं नहीं अब तो मैं कुछ नहीं करने वाली, बाकी करो बाकी करो। तो क्या इन सब चीजों को मिला जुला के आपका एक जवाब चाहिए जिसमें कि सब लोग संतुष्ट रहें और समझें इसको। जी बहुत अच्छा आपने ये प्रश्न उठाया है। तो मैं लास्ट में बोल भी रहा था कि ये आज का मैं एक मोटा मोटी एक देने वाला हूँ कि क्या एक जरूरत है हमारे शरीर को। तो मैं ये ओवरऑल, ऐसे तो ये महिलाओं के लिए हमने एक बनाया था, एक गाइडलाइन है गवर्नमेंट का, इंडियन फूड कंपोजिशन टैबलेट्स, जो कि एक ICMR जो हमारा एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, इन्होंने एक निर्माण किया था 2017 में। तो उसमें बहुत सारे उन्होंने एक हर एक आइटम में कितना क्या कंपोनेंट है उसका, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी को लेकर के, चाहे वो प्रोटीन की बात करें, चाहे वो कैल्शियम की बात करें, चाहे वो आयरन की बात करें, फैट की बात करें, फाइबर की बात करें, तो हर एक आइटम का उन्होंने डिफाइन किया है। क्योंकि इतना समय तो हमारे पास है नहीं कि हम हर एक एग्जाम्पल को बता पाऊं उसका, बट एक मैं समरी के तौर पे हम लोगों ने जो बनाया है, और एक हमारे छत्तीसगढ़ के सुधाकर जी हैं जो हमारे मित्र भी हैं, वो भी इसी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, उन्होंने भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से एक बनाया, डिजाइन किया है कि एक इवन सभी के लिए हम यूं कहें तो जो जो जरूरत है हमको मिनरल्स का, वो
है हमारे लिए जरूरत होना चाहिए आयरन का, हमारे जरूरत होना चाहिए कैल्शियम का, हमारे लिए जरूरत है कॉपर का, हमारे लिए जरूरत है मैग्नीज का, हमारे लिए जरूरत है सेलेनियम का, हमारे लिए जरूरत है थायमिन B1 का, जरूरत है हमारे है राइबोफ्लेविन B2 का, हमारा पायरिडॉक्सिन ये हमारे लिए जरूरत है, नियासिन जरूरत है, फोलेट जरूरत है, विटामिन ए जरूरत है, विटामिन ई जरूरत है। तो ये सब जो इतने भी हमारे कंपोनेंट है बेसिकली वो फंक्शनल न्यूट्रिएंट के सेक्शन के अंदर आते हैं। तो थोड़ा टेक्निकली है सब चीज, तो उतना शायद सब लोग उसको कोशिश करिएगा थोड़ा रिलेट करने का। ऐसे मैं डॉक्यूमेंट भी शेयर कर दूंगा। और अगर जो हमारा और जो डॉक्यूमेंट की बात करें तो उसमें पोटासियम की भी जरूरत है हमारे लिए, है मैग्नीशियम की जरूरत है हमारे लिए, सोडियम की जरूरत है हमारे लिए, जिंक की जरूरत है हमारे लिए, फास्फोरस की जरूरत है हमारे लिए, लाइसिन की जरूरत है हमारे लिए, सल्फर की जरूरत है। तो ये सारे जो है ये ग्रोथ न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं हमारे विकास में, जो हमारे लिए विकास में सहयोगी जो तत्व हैं ये हमारे लिए। तो मुख्य रूप से इस प्रकार से न्यूट्रिएंट्स को बांटा गया है एक दो पैटर्न के हिसाब से। तो मैंने एग्जाम्पल दिया इतने सारे चीजों को। और एक सर्टेन अगर एक लगभग हम बात करेंगे तो एक जो कंपोजिशन सेट किया गया है मोटा मोटी, ये एक महिला को जो जरूरी है, सपोज आयरन की बात करें तो उसको कम से कम 20 ग्राम जरूरत है, 20 मिलीग्राम सॉरी। देन कैल्शियम की बात करें तो 1000 मिलीग्राम की आवश्यकता है। अगर हम कॉपर की बात करें तो 0.9 मिलीग्राम की आवश्यकता है। अगर हम मैग्नीज की बात करें तो हमारे लिए 2.3 मिलीग्राम की आवश्यकता है। और सेलेनियम की बात करें तो 55 मिलियन ग्राम की आवश्यकता है। तो ऐसे और भी जो भी मैंने नाम लिए सभी का एक बना हुआ है सर्टेन पैटर्न की इतना इंटेक लेने से हमारे लिए शरीर के लिए काफी बेहतर होगा। और ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट उतना ही लेना होगा, थोड़ा बहुत ज्यादा भी हो सकता है एकदम। अगर तो ऐसा नहीं है कि वो सडनली तुरंत एक बार में ही इम्पैक्ट कर देगा, लेकिन हाँ एक सर्टेन एक फिक्स किया गया है। देन इन टर्म्स ऑफ अगर हम प्रोटीन की बात करें तो हमारे लिए कम से कम 50 ग्राम, इवन जब प्रेगनेंसी होगी थोड़ा और ज्यादा चाहिए होगा। पोटासियम की बात करें 4700 मिलीग्राम की जरूरत है। पोटाशियम की बात करें, सोडियम की तो वो 2300 मिलीग्राम की जरूरत है। तो ये सारा चीजें काफी टेक्निकल है, लेकिन उसको हम लोगों ने एक समरी बनाया है और एक कोशिश किया है कि एक महिला अगर इतने चीजों को लेती है, जो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा था अभी, कि इतना इंटेक अगर ले पाती है तो निश्चित तौर पे क्या होगा, उनका जो शरीर का जो रिक्वायरमेंट है काफी हद तक पूरा होगा। अब इसके लिए क्या होगा कि हमको सिर्फ अपने खान पान से ही पूरा नहीं हो पाएगा। जो हम लोग रेगुलर खाते तो हैं, खाते ही रहेंगे, जो हमारा डेली का इंटेक्ट है, बट इसके साथ में हमने जो कई बार पिछले भी मैंने चर्चा भी किया था, पोषण पेटी, पोषण बक्सा, जो भी समझ लीजिए, तो उसमें अगर हम क्या चीज को ऐड करें तो इन चीजों का एक ऑलमोस्ट कुछ हद तक हमारे लिए पूरा हो जाएगा। उसके लिए हम लोगों ने बात किया था कि चना 1, मूंग 2, मूंगफली 3, फूटा चना अर्थात चना का भूजा 4, गुड़ 5, तिल 6, वंस अगेन तिल के लिए गुड़ 7, और हमारा ये अगर हम 7 चीज भी अगर हम एडिशनली अपने डेली के फूड हैबिट में, इंटेक में अगर हम शामिलित करें, और एक महीने भर का अगर हम अगर बात करें तो लगभग ऑलमोस्ट ये 2 केजी 3 केजी करीब 4 केजी करीब 5 केजी का, ये जो हमारा मैंने 7 एग्जाम्पल लिए, 5 केजी का इन चीजों पे अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसका जो एक कॉस्ट है, लागत ऑलमोस्ट लगभग 650 के लगभग रुपीज में लगभग आएगा। कुछ वेरी करेगा अकॉर्डिंग टू प्लेस एंड लोकेशन की, वहां पे इन चीजों का क्या दाम है, क्या कॉस्टिंग है। तो अगर हम इन चीजों को सेवन अगर लगातार कम से कम अपने चाहे वो प्रेगनेंसी के समय में अगर 9 मंथ कर लें लगातार कंटिन्यूअसली, तो आई एम श्योर करता हूं कि मैं उनका डेफिनेटली उनका हीमोग्लोबिन का लेवल है वो बढ़ा रहेगा। उनका जो रिक्वायरमेंट है, उनका आयरन का, मैग्नीशियम का, कैल्शियम का, वटेवर जो भी कंपोनेंट है, उसका ऑलमोस्ट बहुत सारा हिस्सा 50 to 60 to 70% जो है कवर अप हो जाता है। और ये आप कॉस्ट सोच सकते हैं कि कई जो परिवार जो स्ट्रांग है, फैमिली जो इम्पोर्टेंट है, कई परिवार ऐसे हैं कि समझिए एक दिन का अगर एक मटन खाएंगे 1 केजी ना, तो 650-700 रुपए खर्च हो सकता है। लेकिन हमारा सुझाव है एज ए न्यूट्रिशन के हिसाब से, एज ए पोषण तत्वों के हिसाब से, अगर हम इन चीजों पे इन्वेस्टमेंट करते हैं एक महिला के लिए, और उनको हम बोलते हैं कि आप हर दिन इसका इंटेक लीजिए, हफ्ते में
थोड़ा-थोड़ा करके हर दिन, हर समय, हर डिफरेंट समय पे, सुबह पे, शाम पे, इस तरह से भुंजा खाना है तो शाम में खाना है, अंकुरित चना खाना है तो सुबह के समय में खाना है। तो ऐसे भी हम अगर सिस्टम में लेके आ जाते हैं, मेरा पूर्ण विश्वास है कि हमारा जो गर्भवती माताएँ हैं या और भी जो कॉमन महिलाएँ हैं, उनके लिए लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। ये मेरा अनुरोध भी होगा इस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम हम्म, से कि जो भी हमें सुन पा रहे हम्म, हैं, अगर आप इनको ऐड ऑन करते हैं तो डेफ़िनेटली उनके लिए बहुत बड़ा इम्पैक्ट साबित होगा। तो इन चीज़ों को जैसे ही महिलाएँ ग्रहण करेंगी, निश्चित तौर पे उनका बच्चा को भी, जो भी गर्भवती हैं, उनके बच्चे को भी पूर्ण रूप से पोषण मिलेगा इन चीज़ों से। अब जब पोषण जैसे ही मिलेगा, जब बेबी बर्थ करेगी, तो बर्थ करने के बाद जैसे ही, सबसे पहले बर्थ के बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो पहला एस्पेक्ट है, वो हमारा है जो हमारा है, जो हमको विदिन एन आवर हम लोग बोलते हैं कि जितना जल्दी हो सके और उससे पहले हम उस बेबी को मिल्क पिलाएं, मदर मिल्क। क्योंकि माँ का मिल्क में दुनिया का वो हर कुछ है जो किसी भी अन्य पदार्थ में संभव नहीं है। वो बच्चा का पहला टीका है, बच्चा का पहले इम्यून सिस्टम है, बच्चा का पहले टीकाकरण है, उसका प्रतिरोधक क्षमता को, उसको रोग को लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। और साथ ही साथ उनकी मदर पे जो है उनका जो स्ट्रेस रहता है, क्योंकि हम लोग बोलते भी हैं एवरी प्रेगनेंसी इज एन इमरजेंसी। हर एक जो गर्भ का जो बाद जो समय रहता है या उसका जो डिलीवरी का समय होता है, अपने आप में एक इमरजेंसी होता है। और जैसे ही वो उभरती है, वो मेंटल स्ट्रेस से गुजर रही होती है, तो स्तनपान जो है न केवल बच्चे को, बल्कि बच्चे के साथ साथ उनकी माँ को भी मदद करता है उस स्ट्रेस से उबरने के लिए, उस स्ट्रेस को बेटर करने के लिए। साथ ही साथ उनमें जो भविष्य में जो ये जो कुछ रोग ऐसे हैं, ब्रेस्ट कैंसर एक्सेट्रा, जो भी चांसेस हैं कि बहुत बेयर मिनिमम चांसेस हैं, अगर इन चीजों का, अगर ब्रेस्ट फीडिंग कराती है, वो इंश्योर कराती है बच्चे को हर हाल में, तो चांसेस है कि नहीं के बराबर उनको होने का इन चीजों को। तो मेरा अनुरोध होगा जो नया पीढ़ी है उनसे, आप ऐसा नहीं सोचें कि ये एक मेरे लिए एडिशनल बर्डन है। ये सोचिए अलग अलग कॉस्ट के हिसाब से, अगर गाय का दूध पिलाते हैं तो भी एक कॉस्ट लगेगा बच्चे के लिए, बच्चे को इन्वेस्टमेंट करने पे। अगर आप डब्बा का दूध पिलाते हैं, समझिए एक डब्बा का दाम 500-600 रुपया मिलता है। अगर आपने महीने में 4 डब्बा पिला दिया तो 2000 रुपया आपने ऐसे वेस्ट किया। अगर आप अपना दूध पिलाती है तो समझिए कि आपने अमृत पिलाया उसको और आपका पैसा भी वेस्ट नहीं हुआ। सो सो डिफरेंट एंगल से, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो ब्रेस्ट फीडिंग इज द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर हर चाइल्ड। जो भी उसका बच्चा है उनके लिए बहुत बड़ा एक मकसद है कि उसका ये करें। और उसके बाद अगला जो बोलते हैं हम लोग है कि 6 माह तक, 6 माह तक केवल और केवल स्तनपान, पानी भी नहीं देना है। तो ये दूसरा कंपोनेंट है जिसमें हमारा कि बोलते हैं बच्चे को खान पान से लेकर के। तो जो हमारा दूसरा चीज अगर है, तो पहला चीज है कि विद इन फर्स्ट आवर, विद इन एन आवर, और दूसरा है कि 6 मंथ तक केवल और केवल स्तनपान। तो इतना भी अगर हम कर देंगे तो डेफिनेटली हमारा बच्चा के लिए ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा होगा और उनकी माता के लिए भी बहुत स्ट्रेस बूस्टर होगा। और मैंने जो आपको सैंपल से बताया समझा करके कि ये आप चीज खा सकते हैं, वंस अगेन मेरे से आप कभी जरूरत पड़ेगा तो मैं लिख के भी दे दूंगा, ताकि इन इन चीजों को अगर आप अपनाते हैं तो निश्चित तौर पे आपका और आप खुद और आपके बच्चे दोनों ही स्ट्रांग बनेंगे। रमेश जी, मैं इसमें 2 चीज कहना चाहूंगा यहाँ पे। जी जी पहला तो ये कि जो 7 चीज आप बताए हैं, जी जी तो जी विल यू प्लीज टेल मी, आप हमको एक एक करके बताइए। मैं जरा लिख रहा हूँ इसको, मैं अपने वॉल पे कल लिख के भेजूंगा कि ठीक ठीक। किसी भी प्रेग्नेंट लेडी के लिए ये 7 चीजों का सेवन अगर करें तो उन्हें न्यूट्रिशनल जो वैल्यूज हैं वो करीब करीब मोटा मोटी मिल जाएंगी। जरूर जरूर, तो करीब मुझे 50 to 60% जो मेजर है वो मिल तीन याद जाएगा आ रहा जरूर। है, बताइए क्या क्या बताइए। एक एक पहला एक हमारा चना था, चना, चना जो है, चना, चना, ठीक। चना को कम चना से कम किस हाफ रूप के जी में? ले लीजिए। हाफ के जी का मात्रा है एक महीने के लिए, आधा किलो का कम से कम। हम बता देते हैं, उसको अच्छा, भी बताएंगे लेने के लिए। आधा किलो ये लिख लीजिए, मात्रा लिख लीजिए पहले। लिख लिया। मूंग 500 ग्राम, मूंग, मूंग मूंग आधा जो है किलो वो भी 5। हाँ, उसके बाद हमारा है मूंगफली, करीब 750 ग्राम। जी। उसके बाद फूटा चना या चना का भूजा, जो हम लोग गांव में कंसार में भी भूज के खाते थे, भूजा हुआ हाँ, चना, चना भूजा, 1 केजी, 1 किलो। ठीक। और इसके साथ में सपोर्ट करने के लिए गुड़ चाहिए 600 ग्राम। हाँ, उसके बाद तिल 1 किलो। हाँ, और इसके बाद इसके साथ में फिर से गुड़ चाहिए 400 ग्राम।
लगभग। तो ये मतलब प्रोडक्ट पे 6 ही है, बट हम लोग उसको 7 गुड़ प्लेस में गुड़ पुटअप गुड़ किए हैं। मोटा मोटी 1 किलो हो गया। हाँ, 1 किलो हो गया। तो ये यही 6 चीज अगर हम लोग अगर ये करते हैं तो ऑलमोस्ट क्या है जो मतलब आयरन की बात करेंगे तो 50% पूरा हो जाएगा इससे। 70% कैल्शियम का रिक्वायरमेंट पूरा हो जाएगा उस महिला का। प्रोटीन का 50% रिक्वायरमेंट पूरा होगा। वसा का 33% इससे पूरा होगा। फाइबर का 85% इससे पूरा होगा रिक्वायरमेंट। कार्बोहाइड्रेट का 23% और एनर्जी जो है वो भी 27% इस एक अनुमान से पूरा होगा। तो इसके साथ साथ आप तो खाना खा ही रहे हैं, इसके बाद चावल है, दाल है, ये तो खा ही रहे हैं एडिशनली। 2 टाइम दाल इसका लेना है वो भी। ये जो आपने डाटा दिया है, ये जी। डाटा आपकी अपनी रिसर्च है या ऑलरेडी गवर्नमेंट डायरेक्टेड ये है ये? जो मैंने बताया, ये जो डॉक्यूमेंट है, जो जिसमें ये डॉक्यूमेंट में जो ये लिखा हुआ था इंडियन फूड कंपोजिशन टेबलेट्स जो बनाया गया था आईसीएमआर के द्वारा, उसमें से हम लोगों ने एक मोटा मोटी एक फाइंडिंग के लिए पाया कि एक अनुमान के तौर पे अगर इन चीजों को महिलाएं सेवन करती हैं, और हमारे मित्र जो हैं हमारे सुधाकर बोदले जी, उन्होंने भी बहुत जगह रिसर्च भी किया बकायदे कुछ महिलाओं के साथ में, और उन्होंने पाया भी कि हीमोग्लोबिन का लेवल है वो भी ऊंचा हुआ है। तो मैं उनके बिहाफ में भी और ये भी कर रहा हूँ कि ये उन्होंने पाया और ये कंफर्म किया, देखा इसका इम्पैक्ट इम्पोर्टेंट है। और नहीं, एक ये एक क्योंकि आइडियल। तो अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये बहुत ही एक्सक्लूसिव चैप्टर है कि ये जो चना आधा किलो, मूंग आधा किलो, मूंगफली 750 ग्राम, चना का भूजा 1 किलो, गुड़ मोटा मोटी 1 किलो और तिल 1 किलो, इतना जी जी जी। लेने से मैं दोहरा रहा हूँ 50% आयरन, मोटा मोटी एक अप्रोक्स लिया गया है, यस 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 70% कैल्शियम, यस यस 50% यस प्रोटीन, यस यस यस। उसके बाद 85% क्या बताए थे, फाइबर। फाइबर। फाइबर, हाँ अब फाइबर, हाँ हाँ। फैट फैट कितना बताए थे, फैट फैट बताया था हमने 33%, 33 फैट। 33% फैट, और क्या बताए थे इसके अलावा? कार्बोहाइड्रेट 23%, कार्बोहाइड्रेट 23%। हाँ ठीक है। तो ये यही, और एनर्जी का तो अगर ये टर्म में बात चीज, करेंगे तो ये लगभग कंप्लीट 27%। कौन सा? एनर्जी के टर्म में अगर बात करेंगे तो लगभग 27% एनर्जी हमको इससे मिल जाएगा। जो कैलोरी के टर्म में बात करेंगे तो करीब 600 कैलोरी लगभग होता है इतना जोड़ने से। और एक अनुमान के तौर पे एक महिला को 2200 कैलोरी का रिक्वायरमेंट है। तो उस हिसाब से लगभग मतलब 27% कैलोरी के टर्म में भी ये इतना हमको मिल जाएगा इससे, इस न्यूट्रिशन से, इस पदार्थ से। और तो जो चना, खाने का जो चना और मूंग जो है, चना उसको अंकुरित करके मूंगफली और खाना है। मूंग, उसको चना और मूंग को अंकुरित करके खाना है सप्ताह में कम से कम 3 दिन। अगर हम देखें तो एक एक मुट्ठी दोनों को ले लें, और अल्टरनेट डेट में भी खा लें या लगातार भी खा सकते हैं 3 दिन। तो हफ्ता में एक अनुमान से हम लोग सोचें कि 3 दिन अगर महिला इसका सेवन करती है, और फिर मूंगफली भींगा हुआ और गुड़ के साथ मिला करके वो भी एक मुट्ठी अगर खा लेती है हफ्ते में 3 दिन, तो सुबह का स्लॉट में ये कंपोजिशन हो गया। या तो आप चना और मूंग को मिला के खा रहे हैं, या मूंगफली और गुड़ को मिला के खा रहे हैं, तो ये 2 तरह के कॉम्बिनेशन हो गए, ताकि आपको स्वाद में भी ऐसा ना महसूस हो कि एक ही चीज खा रहे हैं। सो 2 तरह का पैटर्न मिल गया हमको सुबह के स्लॉट के लिए। और जो फूटा चना है उसको, मतलब यानी कि भूंजा जो चना का है, उसको पर डे लेना है। शाम में जब हम लोग स्नैक्स करते हैं, पहले भी गांव में भी प्रचलन था, लोग भूजा खाते थे, हमारे बाबा दादी इत्यादि। तो वही पैटर्न पे शाम को स्नैक्स के बदले हम इधर उधर का चाट, चाउमीन और क्या क्या बाजार में जो चल रहा है मार्केट में, हमको उसको अवॉइड करना है। उन चीजों को हमको नहीं लेना है, उन इन टाइप को। जितने भी बाजार में प्रोसेस्ड फूड है, आप कोशिश करिए कि उसमें नहीं लेना है, जो कि न्यूट्रिएंट्स का वैल्यू सबसे पुअर रहता है, उसमें खराब रहता है। हालांकि बहुत सारे लोग उसका जो मीडिया में तो विरोध करेंगे हमारी बातों का। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो बना रही हैं लेज और एक्सेट्रा एक्सेट्रा अलग अलग चीजें की, तो उसका जो न्यूट्रिएंट्स वैल्यू है नहीं के बराबर है। तो उन चीजों के मुकाबले में हमें इसको टेकअप करना है कि हम चना का भूजा खाएंगे अगर, तो हमारा न्यूट्रिशन प्राप्त होगा हमको। दैट्स वाई ये रखा गया है। और तिल का लड्डू जो है, तिल का तिलवा जो हम लोग बनाते थे मकर संक्रांति में, वैसे तिलवा बना लेना है। लगभग 2 पीस खाना है पर डे। एक सुबह शाम खा सकते हैं, या जिनको मन है एक ही बार खाने का तो एक बार में खा सकते हैं 2 तिलवा। मोटा मोटी 30 से 35 ग्राम, क्योंकि 1000 ग्राम तिल अगर एक महीना में बात करेंगे तो
लगभग 30 ग्राम का एवरेज पड़ रहा है पर डे का, 30 या 900 या थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो 35 से 35 ग्राम का। तो ऑलमोस्ट 2 तिल का तिलवा खाने से हम लोग का 30-35 ग्राम कवर अप हो जाएगा। और गुड़ गुड़ मिला रहेगा उसमें। चाहे अगर किसी को दिक्कत है, तिलवा बनाना नहीं आता है, तो तिल को भूज करके और थोड़ा उसको बारीक बना लेंगे और ऐसे ही उसको गुड़ के साथ थोड़ा मिला करके उसको अगर थोड़ा सा ये तिल अगर बना दिया ये जाए तो तिल सूप तिल टाइप कौन का सा तो होगा? ये तिल कौन सा होगा, काला होगा कि सफेद होगा? दोनों मिक्स कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दोनों में ही ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत वेरिएशन रहता है, बट ऑलमोस्ट मिलेगा दोनों, कोई दिक्कत नहीं है। लोग मिक्स भी करते तो हैं बहुत जगह में। इसको हम ऐसा करते हैं कि एक हम बनाते हैं, पहले लिखते हैं अपने अपने ढंग से, और फिर मैं जी 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 आपको व्हाट्सएप करूंगा, आपको व्हाट्सएप जी करूंगा। और आप जी जब कह देंगे कि नहीं ठीक है, उसके बाद हम उसको हम पोस्ट करेंगे, क्योंकि ये चीज समाज में जाना चाहिए। जरूर जरूर आज जरूर, बोल हमारा इंडिया के प्रयास है प्लेटफॉर्म से जा इसीलिए। ही रहा है, इसको मैं भी भेजूंगा अपने प्लेटफॉर्म से, ताकि ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चीज से लाभान्वित हो सकें। इट इज गुड, बहुत अच्छा आपने इस बात को रखा है, बताया है। अब इसी सिलसिला में हम आगे बढ़ते हैं कि बच्चों का 6 महीना, आपने कहा कि बच्चों को अगर आइडियल सिचुएशन हो तो आइडियल सिचुएशन में 6 महीना तक स्तनपान कराना है, ब्रेस्ट फीडिंग करानी है। जी इसका जी जी, मतलब है कि जो सॉलिड है वो 6 महीने के बाद। शुरू करना है, 6 महीने के बाद शुरू करना है। अच्छा, तो बच्चों तो को पानी उसमें की मात्रा और पानी की मात्रा और इसके अलावा बच्चों के खान पान के विषय में थोड़ी चर्चा करिए। अभी हम लोग 15-20 मिनट और हैं जी। तो पानी तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि मतलब एक बच्चे का टॉयलेट को भी हम देख के एक अनुमान लगा सकते हैं कि क्या उसे रिक्वायरमेंट है या नहीं है। अगर बच्चा थोड़ा पीलापन टाइप का कर रहा है तो इसका मतलब है कि थोड़ा उसको और पानी पीने की आवश्यकता है। और ऐसे युग है तो हम कोशिश करें जब भी उसको ब्रेक ब्रेक हर एक 1 घंटा 2 घंटा में थोड़ा थोड़ा, क्योंकि वो बच्चा का दूध के माध्यम से भी थोड़ा बहुत पानी इंटेक ले रहा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ओनली नहीं ले रहा है, साथ ही साथ हमारा जो खान पान के क्रम में भी ले रहा है। तो एक नॉर्मल जो हम लोग एक आइडियल जो पर्सन है उसका अगर हाफ कर ले लगभग तो भी एक हम बेटर बना सकते हैं पानी की मात्रा जो बात करें। और अगर खान पान की मात्रा की बात करें तो हमको 6 महीना के बाद से हमको स्टार्ट करना है उनके लिए। और उसके लिए एक अन्नप्राशन एक गतिविधि भी बनाया जाता है, जिसमें हम लोग उस बच्चे के माँ को बुला करके बच्चे के इस ठोस आहार के बारे में, बच्चे के अर्थ ठोस आहार के बारे में समझाते हैं, बताते हैं कि आज से बच्चा जो है सिर्फ आपकी दूध की बदौलत पूर्ण रूप से ग्रोथ नहीं कर सकता है। उसको विकास करने के लिए उसको चूंकि बच्चे का लेंथ बढ़ रहा है, बच्चे का हाइट बढ़ रहा है, बच्चे का हड्डी की लंबाई बढ़ जी रही जी है, शरीर जी, से मांस बढ़ रहा है, तो उसके लिए आपको एडिशनल रिक्वायरमेंट पड़ेगा। एग्जैक्टली। वैसा सीखने के लिए बच्चे जो सीख रहे हैं, बच्चे जो लर्न कर रहे हैं कुछ नया चीज, उनके लिए एडिशनल सप्लीमेंट की जरूरत है, अर्थात खान पान की जरूरत है। साथ ही साथ जो उसका गतिविधि बच्चे कर रहे हैं उसके लिए भी जरूरत है कि हम उनको एडिशनल फूड दें, एडिशनल सप्लाई करें। और साथ ही साथ जो हमारा जो बच्चे का इम्यून सिस्टम है, जो संक्रमण से लड़ने की क्षमता है, क्योंकि 6 महीने जैसे ही बीतेगा बच्चा नीचे अपने आसपास चीजों को कुछ मिट्टी उठा खा लेगा, कभी कभी कुछ गंदगी छू लेगा, तो वो उन चीजों से क्या होता है बच्चे में एक इम्यून सिस्टम को थोड़ा वीक होने के लिए संक्रमण होने का चांसेस रहता है। तो इन चीजों के लिए जरूरी है कि हम बच्चे को बेटर खाना पीना दें। अब खाना पीना दे तो उसके लिए एक सिंपल सा, अब कई बार पहले भी बोले हैं कि तिरंगा खाना हमारा हमारा थॉट होना चाहिए हमारे मन में कि बच्चे को हम हर प्रकार की चीज दें, विशेष रूप से तिरंगा खाना, अर्थात जो हमारा सिंपल सा शब्द भाषा में बोलेंगे तो जो जैसे तिरंगा में सफेद रंग होता है, केसरिया रंग होता है और हरे रंग होता है। तो केसरिया रंग का चीज जो है युग है तो एक तरह से हमारे दलहन से जुड़ी हुई चीजें हैं और ये हमारे मन को भी खुश रखता है, मन को भी हैप्पी रखता है। संतरा हो गया, अगर फ्रूट की बात करेंगे तो पपीता हो गया, ऐसे फ्रूट जो पीला टाइप का है वो बच्चे के लिए, मन के लिए भी, इवन बच्चे के लिए नहीं हमारे लिए भी मन को खुशी रखते हैं। उसमें फाइबर्स भी मिला हुआ है काफी मात्रा में। तो क्या होगा कि इन चीजों को अब पीला तरह सोच सकते हैं। साथ ही साथ दाल को अगर जोड़ दे दलहन, क्योंकि बच्चा को प्रोटीन की काफी आवश्यकता होती है, तो दलहन जो है वो काफी रिच सोर्स है प्रोटीन का। तो उसके लिए हमें विभिन्न प्रकार के दाल को अपने बच्चे के भोजन में शामिल करना है।
व्हाइट जो है हमारा जनरली बच्चों के संदर्भ में बात करेंगे तो डेयरी प्रोडक्ट की बात हो गया, दूध हो गया, दही हो गया, साथ ही दूध से बना हुआ कोई और चीज हो सकता है, जैसे कि छेना हो सकता है, तो इन चीजों को हम दे सकते हैं। साथ ही साथ व्हाइट में आपका और कलर में अगर व्हाइट में अगर बोले तो कार्बोहाइड्रेट का आइटम्स आ गया, जैसे कि हमारा चावल है, जैसे कि हमारा ज्वार बाजरा इत्यादि से जो रोटी है वो सारा चीजें हमारा कवर हो जा रहा है। और तीसरा जो है हमारा ग्रीन कलर का मतलब है पर्याप्त मात्रा में सब्जी, चाहे बंधा गोभी हो, चाहे वो साग सब्जी हो, अलग अलग पालक साग हो, या यूं कहे अलग जो हमारे फ्रूट अलग अलग सब्जी है, कद्दू है, करेला है, भिंडी है, बच्चे को भिंडी भी काफी पसंद होता है। तो जो भी ग्रीन वेजिटेबल्स जो भी हरी सब्जियां हैं सभी बच्चे को हमको देना है। तो मुख्य रूप से अगर बोलेंगे तो इस प्रकार ऐसे हम बच्चा को सेटअप सेट करें कि हर बच्चे को इस तिरंगा खाना मिलना चाहिए हर समय। तो जनरली क्या होता है, बच्चे शुरुआत में छोटे रहते हैं तो उनको थोड़ा सा टेस्ट का उतना ये नहीं रहता, तो शुरुआत में लोग खिचड़ी से स्टार्ट करते हैं, ताकि वहाँ पे खिचड़ी में हम लोग सब कुछ मिला देते हैं, उसमें आलू मिलाते हैं, सब्जी मिलाते हैं, साथ ही साथ उसमें एक चावल भी थोड़ा रहता है, थोड़ा सा दाल भी रहता है, तो खिचड़ी एक ओवरऑल सब कुछ वो कंप्लीट कर देता है, इसीलिए हम लोग फोकस वहां रखते हैं। लेकिन साथ ही साथ और चीज भी हम लोग दे सकते हैं, जो हमारा ज्वार बाजरा जो नट्स है, जो हमारा अगर आपके पास कैपेसिटी है तो थोड़ा बहुत अगर काजू को पीस करके, या जो हमने बादाम को भून करके उसको पीस करके अगर देते हैं उसके खाने में, तो ये सब चीज काफी बच्चे को स्ट्रांग मजबूत बनाता है। हर दिन उसको 1 चम्मच घी देना जरूरी है सुबह शाम जब वो बच्चा खाना खाता है, तो चूंकि घी जो है उसको तुरंत एनर्जी में कन्वर्ट करेगा और बच्चे को एक अच्छा स्ट्रांग सा महसूस कराएगा, और उसको थोड़ा थोड़ा ऊर्जा मिल पाता है बच्चे को इस चीज से। साथ ही साथ कोई अगर घर में मांसाहारी पदार्थ को खाते अगर हैं तो उनके लिए आवश्यक है कि अंडा मिले उनको। अंडा में जो है प्रोटीन है, विटामिन ए है, डी है, बी है, मांस में, कलेजी में, मछली में, ये सब जो है आसानी से पचने वाला आयरन है, विटामिन है, जिंक है। तो कई चीजें जो मैं बात पहले भी किया था कि डिफरेंट मल्टीपल हमारा न्यूट्रिएंट्स का लेवल है, कैल्शियम है, आयरन है, तो सब कुछ थोड़ा थोड़ा करके चूंकि मिलता ही है, और मैक्सिमम मिनरल्स जो भी हमारे हैं वो सब्जी से मिलेंगे, तो सब्जी को हमको ज्यादा इंटेक शामिल करना है, ताकि जो मिनरल्स जो जरूरत है बच्चों के ग्रोथ के लिए वो उनको इमीडिएट उनको मिल जाए। और और जो इम्यून सिस्टम हमारा, जैसे कि निमोनिया हो गया जो कि बहुत बड़ा एक मेजर रीजन है बच्चों में डेथ का, डायरिया हो गया जो हमारे एक बहुत इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है, जो कि जिस कारण से काफी बच्चे का डेथ होता है, खसरा हो गया, तो इन चीजों से भी ये हमारे जो मैं एग्जांपल ले रहा था, पपीता, गाजर, आम, कद्दू, ये सब भी स्ट्रॉन्ग जो हमारे हैं, जो पहले भी मैंने बताया, नारंगी या इस तरह के जो कलर वाले जो फूड होते हैं केसरिया, वो बहुत मन को खुशी रखते हैं। आप देख लीजिए हमारा जो अभी रिकॉर्ड हो रहा है वो भी केसरिया रंग में नीचे में लिखा हुआ है कि बोल इंडिया से जुड़ने के लिए संपर्क करें। तो ये एक हैप्पीनेस है। पीछे बैकग्राउंड में भी मैं देख पा रहा हूँ कि वहां पे बोल इंडिया के पेज में भी एक जो हमारा फ्लैग का ये रखा गया है, तो हम कनेक्ट कर पाते हैं, हमारा माइंड जो है, हमारा जो मेंटल हेल्थ है वो भी हमारा अच्छा रह पाता है इन कलर को देख करके। और बच्चे भी पसंद करते हैं, मैं ऑब्जर्व करता हूँ, मैं अपने घर में देखता हूँ, जब मैं गाजर लेके आता हूँ मेरी बच्ची खाना चाहती है, जब मैं पपीता लेके आता हूँ तो खाना चाहती है, उसको अच्छा लगता है देख के। पापा जब मैं खाता हूँ तो उसको वो मन करता है कि हम मैं भी मुझे भी थोड़ा सा काट के दो, मुझे भी थोड़ा सा दे दो। तो ये चीजें जो बच्चे को अगर हम कराएंगे तो मुझे लगता है कि बच्चे के लिए बहुत ही फ्रूटफुल होगा उनके ओवरऑल ग्रोथ के लिए, और उनका जो इम्यून सिस्टम वो भी मजबूत होगा, और उनकी माँ पापा को भी सपोर्ट मिलेगा कि उनका बच्चा हष्ट और पुष्ट होने वाला है। जी, बहुत खूब। एक सूचना दे दूं आप सबको, 28 सितंबर को लता मंगेशकर एक प्रोग्राम होने जा रहा है, उसमें हम चाहेंगे कि रंजीता जी भी भाग लें उसमें, और उनकी अच्छा भी अच्छा, सहभागिता जरूरी है। 28 जरूर सितंबर को हम लोग करने जा रहे हैं। अभी देखिए रिफ्लेक्ट कर रहा है, आप पढ़ सकते हैं जी जी जी, इस जरूर विषय में। जरूर। इस विषय में कल आप बात कर लीजिएगा हमसे, और उनकी जी भागीदारी भी जरूरी है इसमें। ठीक है दूसरा ठीक ये है। कहना था कि संजोग की बात है कि ये मेरे मेरे बर्थडे के पूर्व संध्या पे रखा गया है। अच्छा अच्छा, मेरे एक संजोग है, रखा नहीं गया है, एक संजोग है कि 29 सितंबर को मेरा अवतरण हुआ था, तो उसके एक पूर्व संध्या पे है
तो मैं भी बहुत खुश हूँ। अब मान ले मैं बड़ा खुश हूँ कि चलो ये हमारे ही पूर्व संध्या पे हो रहा है, हमारे बर्थडे। देखिए, आपको मुस्कुराने की कोई वजह चाहिए, जरूर आपको जरूर हंसने के लिए बहाना चाहिए, है ना। जरूर मैं तो जरूर। कहता हूं कि तुम खूब बहाना बनाओ, खूब बहाना बनाओ, जितना बहाना तुम्हारे पास है बनाओ, लेकिन हंसने के लिए, मुस्कुराने के लिए, मुस्कुराने के लिए खूब बहाने खोजो, है ना। लेकिन बाकी सही चीज बात के है। लिए बहाना मत खोजो, लेकिन मुस्कुराने के लिए खूब बहाने खोजो। तो मैंने एक मुस्कुराने के जरूर। लिए बहाना खोज लिया है कि हमारे जन्मदिन के पूर्व संध्या पे सितंबर को लता मंगेशकर जी का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है बोल इंडिया पेज पे, जिसमें सबकी भागीदारी जरूरी है जी। बस अब हम लोग 5-7 मिनट और हैं, तो बच्चों को जैसा कि आपने बता ही दिया कि 3 कलर का है, डेयरी फूड्स के बारे में बता ही दिया आपने। तो ये बताइए कि जब बच्चा समझने लगता है, बहुत कुछ समझने लगता है जब बच्चा, तो बच्चों में 2-3 तरह के बच्चे देखे गए हैं, जहां तक मेरा अपना एक्सपीरियंस है। एक तो बड़ा आइडियल रहता है, चुपचाप लेटा रहेगा, चुपचाप, उसको कोई ना कहो से दोस्ती ना कहो से बैर, उसको 20 बार एक बार वो बोलेगा, ऐसे ऐसे भी करेंगे तो बहुत इंप्रेशन, लेट इंप्रेशन देता है वो। एक दूसरा, वो इतना चंचल होता है कि आपका जीना आराम कर देगा। एक तो ये है ना। और तीसरा है कि वो, उसको संक्रमण जल्दी पकड़ लेता है। बहुत सारे बच्चों को हमने देखा है कि जैसे जन्म लिया उसको जो है डाल देते हैं, क्या बोलते हैं, इंक्यूबेटर, उसमें उसमें जाके डाल देते हैं उसको। वो जन्म लिया कि नहीं, कम से कम 50% केसेस हम, मैं क्योंकि मेडिकल से जुड़ा हुआ था बहुत पहले, मैं 17-18 साल तक, तो जैसे जैसे पैदा हुआ कोई ना कोई 3-5 करके, यार रियल होता है भगवान जाने, उसको जो है इंक्यूबेटर में डाल दिया, आराम से 3-4-5 दिन के बाद बच्चा को फिर निकालता था। तो ये सब जो चीजें हैं, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप माधवेश जी? हाँ, इनमें तो खैर अगर ऐसा केसेस है, इसका मतलब है कहीं न कहीं तो न्यूट्रिशन में कमी ज़रूर हुई है। उस परिवार से हो सकता है, और भी रीज़न हो सकता है, कभी कुछ जगह में साइकोलॉजिकली कहीं प्रेशर रहता है, कई जगह क्या होता है कि लोग जो कामकाजी महिलाएँ हैं, उनका देखेंगे, उनका जीवन यापन जो है अलग तरह का होता है, एक वर्क प्रेशर होता है, तो कहीं न कहीं एक मेंटली भी ये होता है। मेरे साथ भी कहीं पे हम ऑफिस में ऑब्जर्व किए, कुछ लोगों का ऐसा था कि 7th मंथ में बेबी का डिलीवरी हो गया, तो उस केस में क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है, बेबी का जो इम्यून सिस्टम है वो वीक रहता है, उसका जो हेल्थ है, उसका जो वेट है, जो आइडियल वेट है जो होना चाहिए कम से कम बेबी का एटलीस्ट 2 केजी से भी ज़्यादा, कम से कम मिनिमम, वो भी नहीं हो पाता है। तो निश्चित तौर पे वैसे बच्चे जो हैं काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं, तो उनको अलग एक ट्रीटमेंट भी उसके लिए एक है, कंगारू मदर केयर जिसको हम लोग बोलते हैं, वो एक अलग अलग ही टॉपिक है, जिसको कि डिस्कस करने के लिए एक अलग समय का आवश्यकता है, जिसको कंगारू मदर केयर बोलते हैं। तो वैसे चीज़ों को कवर किया जा सकता है। बाद बाकी कहीं न कहीं हमको आवश्यक है कि उनको मेंटली थोड़ा फिट रखें, मेंटली उसकी मदर को फिट रखें, हेल्थ रखें, और प्रॉपर हेल्दी डाइट दें उनको, ताकि उनका बच्चा जो है वो अच्छा एक वेट गेन करे। तो निश्चित तौर पे अगर अच्छा वेट गेन करेगा तो एक इंडिकेटर है जिसके माध्यम से हम समझ पाते हैं कि बच्चा जो है हेल्दी है। तो निश्चित तौर पे इसका चांसेस कम होगा कि उनको रखना पड़े इस तरह के सिनेरियो में। और दूसरा जो आपने तीसरा जो आपने जो पहले दोनों जो एग्जांपल लिया था कि कुछ बच्चे एकदम शांत हैं या कुछ बच्चे चंचल हैं, तो ये हमारा परवरिश पे डिपेंड करता है, ये हमारा घर का माहौल पर भी डिपेंड करता है कि हम लोग क्या करने वाले हैं, नहीं करने वाले हैं घर पे। तो उसको लेकर के एक सिंपल सा है कि हमको एक बैलेंस बीच का सेट करना पड़ेगा कहीं न कहीं, कि बीचों बीच का एक रास्ता निकालना पड़ेगा, कि ऐसा नहीं कि बच्चा बहुत ज़्यादा ये करे। और एक एक अलग एक टॉपिक है, एक पेरेंटिंग का जुड़ा हुआ है हमारे बच्चे के पालन पोषण से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है ये पेरेंटिंग, जो हमारा आज का किस तरह से है, हम कितने बच्चे को टाइम दे पा रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं। मान लीजिए कोई बच्चा को अगर हो सकता है कि पेरेंट प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहे हैं, उसके घर में अगर मान लेते हैं कि पेरेंट रह ही नहीं रहेगा दिन भर में, तो बच्चा डिपेंडेंट है, हो सकता है थर्ड पर्सन के ऊपर, जो हो सकता है बच्चे की माँ बाप ना हो, तो वो कैसा केयर कर पा रही है, उसका कारण हो सकता है बच्चा वो उसी चीज को अडॉप्ट कर लिया हो सकता है, और उसको ये फॉलो कर रहा हो। तो ये सारा कुछ रीज़न हो सकता है उसके पीछे, कि तो इसके लिए हमको थोड़ा एज़ ए पेरेंट हमको समय देना पड़ेगा, एज़ ए ग्रैंड पेरेंट हमको समय देना पड़ेगा।
परिवार को एक अलग खुशनुमा माहौल तैयार करना पड़ेगा, ताकि जो बच्चा हमारा है वो अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस कर सके। बच्चा हम लोग को कुछ भी बताने में, कुछ समझाने में, और हमें भी उसको अटेंशन देना पड़ेगा अपना। भले ही हम 10-10 मिनट का ही 10 स्लॉट क्यों ना दें एक बच्चे को, लेकिन हम जब दें तो दिल से दें, पूरे काम को दिल से करें, पूरे काम को मनोयोग से करें, पूरा अपना सब कुछ लगा दें, एनर्जी लगा दें। तो मुझे लगता है कि इन चीजों का कुछ एक बैलेंस पाया जा सकता है, और ये अपने आप में अनूठा है। ये हर बच्चा अपने आप में अलग है। ब्रह्मांड में जो सृजन ही हुआ है, तो हर व्यक्तित्व का व्यक्तित्व ही अपने आप में एक अलग है। भले ही लोगों ने कुछ रिसर्च ने उसको एक बांधने की कोशिश की है डिफरेंट डिफरेंट रिसर्च के माध्यम से, बट इन जनरल अगर हम देखेंगे तो पैटर्न जो है सबका अलग अलग पैटर्न सबका रखा हुआ है। तो ये एक अलग विषय है। कभी हम लोग पेरेंटिंग को लेके जब कभी बातचीत करेंगे तो हम लोग इसको संदर्भ में ला सकते हैं कि एज ए पेरेंट हमको क्या करना चाहिए, एज ए पेरेंट हम कैसे बच्चे को मदद करेंगे, कैसे स्लॉट देंगे, किस तरह की एक्टिविटी में इनको इन्वॉल्वमेंट करना है। हो सकता है कि हम उसको पजल की एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर दें, हो सकता है हम उसको स्टोरी टेलिंग की एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर दें, हो सकता है उसको हम किसी स्क्रैबलिंग के पेंटिंग के ऊपर हम उसको अट्रैक्ट करा दें, हो सकता है कुछ और खेलों में। तो वो हमको देखना पड़ेगा उस बच्चे का नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड क्या है उसके हिसाब से। और ऐसे भी हम इन चीजों के माध्यम से तब जाके हो सकता है कि जब बच्चे के अंदर सब कुछ बैलेंस होगा एक चीज को, तो मोटा मोटी ओवरऑल सभी चीजों को वो क्योंकि बच्चा जो हमारा जो है ऑब्जर्व करके हमसे देख रहा है। हो सकता है घर के अंदर ही कुछ ऐसा माहौल होगा कि लोग आपस में एक दूसरे पे खींच के बात करके हो सकता है एक दूसरे के साथ प्यार भरा माहौल ना हो। तो वो चीज बच्चा सीख रहा है, तो कहीं ना कहीं वो अपने आप में अडॉप्ट कर रहा है। तो कभी आने वाले समय में हमें मौका मिलेगा तो हम लोग कभी बात करेंगे इन चीजों के ऊपर एक अलग से, क्योंकि ये पूर्ण रूप से पेरेंटिंग से जुड़ा हुआ है। तो वो एक अलग पहलू है, और सिर्फ उसमें बच्चे की माता को हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हमारा उनके साथ कनेक्शन और लोगों से भी है। तो विल डिस्कस इट समहाउ अनदर डे। और मैं भी थोड़ा और इन चीजों के बारे में थोड़ा और मैं और एग्जांपल्स लेके आऊंगा। जो मैंने एग्जांपल दिए 3-4 तो अभी, वो कैसे कैसे और एग्जांपल्स मैं लेके आऊंगा। कुछ रियलिटी, कुछ मेरे फैमिली से जुड़ा हुआ जो होगा, जो मेरी बच्ची जैसी है वो कैसे इन्वॉल्व करती है, मैं भी वो भी शेयर करना चाहूंगा उस समय में। तो ये एक हमारा ये है। नहीं, बहुत अच्छा आपने बताया। और हम समय भी हमें दस्तक दे रहा है, इसलिए मैं एक सवाल आपसे और करना चाहूंगा कि आप हमारे साथ आज तीसरा प्रोग्राम कर रहे हैं आप बोल इंडिया को क्या कहना चाहेंगे? बोल इंडिया को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है, और उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है कई बार अपनी बातों को रखने के लिए। धन्यवाद तो और बाद ये में बहुत दीजिएगा, कुछ बोल इंडिया को सजेशन दीजिए। धन्यवाद चलते चलते दीजिएगा। मतलब अच्छा, जितना मैं अभी कोशिश करता हूँ कई बार जो भी है, कभी लाइव में देखने की या कोई और लोगों को ऑब्जर्व करने का मैं कोशिश किया हूँ। काफी विशेष रूप से संगीत जो क्षेत्र में लोग हैं इन्वॉल्व, उनको काफी अपॉर्चुनिटी मिल रहा है इसके माध्यम से, उसमें निखार आ रहा है, और कई लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। बाद बाकी दूसरा जो हम लोग का जो ये बोल और व्यवहार, इसके माध्यम से भी कई लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं, और डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक पे हम लोग चीजों को समझ पा रहे हैं। मैं भी एक विगत एक महिला थी जिन्होंने एलोपेशिया का जो शिकार हो गई थी, उनका मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, तो काफी इंस्पायरिंग था वो सब चीज। तो ऐसा नहीं है कि मतलब ये ऐसे है, कुछ ऐसे लोगों को, ऐसे शख्सियत को लेकर के आते हैं जिनके लाइफ से हम कुछ सीखते हैं, कुछ ऑब्जर्व करते हैं। ऑफ कोर्स अगर मैं भी लूँ अपने आप में, तो मैं खुद लर्न करते रहता हूँ, हर पल सीखते रहता हूँ, हर पल सिखाने की कोशिश करते रहता हूँ। तो जो मैं विगत सालों में सीखता हूँ, सोचता हूँ कि वो मैं कैसे दूं अपने दर्शकों को कम से कम समय में बेटर से बेटर चीज, ताकि जो चीज सीखने के लिए मुझे 6-7 साल समय लगा, हो सकता है मेरे ऑडियंस को, मेरे दर्शक को उतना ना लगे, और वो जल्दी इस चीज को प्राप्त कर ले। तो बोल इंडिया का बहुत बड़ा अहम रोल है इस चीजों में, और बहुत ही सकारात्मकता के साथ अपना हर एक डिफरेंट पहलू पे अपने बात को रख पा रहे हैं। तो बहुत अच्छा है, ये चीज है, ये है। ये जो हम कहते हैं कि बोल इंडिया बेबाक राष्ट्र के लिए समर्पित है, बोलता है, तो इसका मतलब है कि उस पर आप 100% ठप्पा लगा रहे हैं आपकी बातों से। जरूर जरूर। और मेरा ये अंतिम से लास्ट प्रश्न है, एक प्रश्न, हमारा प्रश्न क्या, एक चर्चा चल रही है हमारे में, इतनी ताकत नहीं आपसे प्रश्न करने का, हम एक चर्चा कर रहे हैं
आप मुझे क्या सजेस्ट कर चाहेंगे कि मैं और बेहतर कर सकूं? देखिए, बोल इंडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम बेबाक बात करते हैं, ओपनली बात करते हैं, और पारदर्शिता के साथ बात करते हैं। ये चीजें हम कान में भी पूछ सकते थे धीरे से, लेकिन नहीं, हम दर्शक को ये कहना चाहते हैं कि हृदय भाव आप भी लाइए, तब हम एक अच्छी इंसानियत पाल पाएंगे, तब हम एक अच्छे मनुष्य बन पाएंगे, तब हम अच्छी रात पाएंगे। और मुंह में राम बगल में छुरी, दो फेस लेके घूम रहे हैं, कभी इधर कभी उधर, तो ऐसा नहीं है। हम एक फेस, एक साथ, एक चरित्र, एक कैरेक्टर लेके चलें। और जो भी दर्शक हमसे अलग से भी जुड़े होंगे वो मेरे व्यक्तित्व से अवगत होंगे। लेकिन मैं ओपन प्लेटफॉर्म पे पूछना चाहता हूं माधवी जी से कि आप क्या समझते हैं कि जो देश के लिए समर्पित ब्राइट थॉट मिशन अशोक मिश्र जी हैं, या अंजू भारद्वाज जी जो बोल इंडिया के लिए समर्पित हैं इस देश के लिए, तो आप इनमें क्या सजेशन देना चाहेंगे? तो आपने बोल इंडिया को तो बड़ा बेबाकी से बहुत अच्छी अच्छी चीज बता दिया, कुछ हमें भी सजेशन दीजिए कि मैं भी कुछ अच्छा कर सकूं। जी माधवी जी। आप तो ऑलरेडी बहुत अच्छा करते हैं संगीत के। आप हर स्तर पे, संगीत एक ऐसा चीज ही है जो कि आदमी को भी रोक नहीं पाता है। आपका मन कैसा भी हो, संगीत जैसे ही सुनेंगे तो आपका मन जो है एक डिफरेंट फ्लेवर को पा लेता है। आप भी उस चीज में ढल जाते हैं अपने आप को। तो आप खुद एक इतने शौकीन हैं और हर तरह के लोगों को निखारने का प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए तो मेरे पास भी शब्द शायद नहीं है हम कैसे बयां कर पाए। बाद बाकी और चीजों के प्रति भी जिस प्रकार आप लेकर के आ रहे हैं, डिफरेंट टॉपिक को लेकर के डिफरेंट लोगों से मुलाकात करा के, निश्चित तौर पे एक बहुत ही सराहनीय है। तो ओवरऑल बहुत ही सकारात्मक है, खुद पॉजिटिव व्यक्ति आप हैं और हर समय चाहते हैं कि एक पॉजिटिविटी हो जो आपके ग्रुप के एक्टिविटी से भी झलकता है। आप हर पॉजिटिव चीजों को एक प्रमोट करते हैं, इमीडिएट ये करते हैं, कुछ निगेटिव चीजें तुरंत आप उनको डिक्लाइन करते हैं ताकि वो हमारा जो एक ग्रुप है, हमारा जो आपस का जो सिस्टम है उसको डाइल्यूट ना करे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, तालाब में एक जो खराब मछली होती है तो पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो वो आपका प्रयास रहता है। और कभी मैं थोड़ा और रिफ्लेक्ट करूंगा शायद कि इसके बारे में, कि कभी और रिफ्लेक्ट करूंगा तो मैं एक बता पाऊंगा कि और क्या चलिए, ऐसे बहुत सजेशन दूं। खूब, बट बहुत बात खूब, बहुत खूब। और इंस्टेंटली जो मेरा जो रिप्लाई है, इंस्टेंटली मेरा जो, और अभी बहुत जल्दी थोड़ा अभी सा हमारा एक एक प्रोग्राम आने वाला है, धरोहर, जो अभी आप जी देख जी रहे हैं। प्रत्येक शनिवार के 8 बजे पे बोल इंडिया पे एक प्रोग्राम आया करेगा, धरोहर जी करके। जी इसकी विस्तृत जी जानकारी आपको दी जाएगी जी जी बहुत जी जल्दी। अभी इसका डिक्लेयर हो जाएगा कब से स्टार्ट होने वाला है। और मेरा अंतिम सवाल आज का अंतिम सवाल आज के सेशन का, कि आप इस देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे बोल इंडिया का प्लेटफॉर्म से? मैं संदेश देना चाहूंगा कि अगर आप खास के युवाओं को, खास के युवाओं को मैं देना चाहूंगा, क्योंकि आप जो है देश के भविष्य हैं और हमारा देश अभी भी काफी मतलब हमारे देश में जो बच्चे हैं काफी कुपोषित हैं। और अगर आप इन बच्चों के लिए अपने जिंदगी को समर्पित करें तो क्या होगा कि आप जो कठिनाई जो झेले हैं, आप जो स्ट्रगल झेले हैं, हो सकता है आपके बच्चे को झेलना ना पड़े। और उसके लिए उसके पोषण में इन्वेस्टमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके पोषण में फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इसमें थोड़ा भी कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। मैं एज ए डायरेक्टर ऑफ माधवेश फाउंडेशन या एज ए एम्प्लॉय ऑफ सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, मैं पूरी मदद करूंगा कि आप कैसे ये मदद करें। आप एक छोटा सा एग्जाम्पल ले सकते हैं, जो मैं पोषण पेटी की बात किया, जो अपने सहयोगी के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, अगर आप इसमें भी कोई एक सैंपल किसी अपने घर के एक महिला को अगर ले लें, आइडियल ले लें और उनके प्रति एक इन्वेस्टमेंट कर दें, एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट, अगर 1 साल के लिए कम से कम, आप देखेंगे कि आपकी माँ हो चाहे बहन हो, चाहे वो आपकी कोई घर में और ऐसी महिलाएं हो, अगर उनमें आपने इन्वेस्टमेंट किया, मान लेते हैं साल भर का अगर बोले तो लगभग 8 से 10 हजार रुपया अगर अपने आप इन्वेस्टमेंट किया अगर, तो अगर उनका जिंदगी बेटर होगा तो डेफिनेटली वो अपने आने वाले फ्यूचर को जिंदगी को बेटर कर पाएंगे, और उनका जिंदगी बेटर होगा तो डेफिनेटली हमारा कंट्री, हमारा सोसाइटी वो बेनिफिट होगा। तो ये मेरा सुझाव होगा। और इसके लिए आप मुझे संपर्क भी कर सकते हैं, मेरा नंबर भी है 9934583208 पर।
आप मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में जो बच्चे हैं वो मेरा नाम माधवेश कुमार के नाम से ही बना हुआ है, तो आप उसको ही फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे आपको बेहतरीन कंटेंट मिलेंगे जिसके माध्यम से अपने घर को, समाज को बेहतर कर सकते हैं। और चूंकि पोषण माह चल रहा है, हो सकता है हम लोग अगले मिले ना मिले, मैं थोड़ा सा, मैं जो इस बार का थीम है मैं एक एक लाइन में बताना चाहूंगा, जस्ट ताकि एटलीस्ट ये हमारा मंथ, इस मंथ का है, तो जो हमारा थीम है हमारे देश का इस वर्ष का पोषण माह का, वो पहला थीम है एनीमिया। इसके प्रति भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। आप मेरा चाहे फेसबुक में, चाहे मेरा यूट्यूब में जाके विजिट कर सकते हैं। एनीमिया बहुत बड़ा रीजन है हमारे महिलाओं और हमारे जो बच्चे हैं, काफी लगभग 2/3 महिलाएं हमारे देश में एनीमिक हैं। इनके प्रति वर्क करना जरूरी है। नंबर 2, जो कि बच्चों ग्रोथ मॉनिटरिंग जुड़ा हुआ है, बच्चे कैसे वृद्ध निगरानी करें, इसके लिए एक वजन मशीन और एक बच्चे का ऊंचाई और लंबाई नापने के लिए मशीन की आवश्यकता पड़ती है। अगर आपको उसमें मदद चाहिए तो आप तो भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कदम है कि हम लोग बच्चे को आइडेंटिफाई करें कि कौन सा बच्चा मेरा वीक है, कौन सा बच्चा मेरा स्ट्रांग है, और इमीडिएट उस पर एक्शन ले। तो ये सेकंड थीम है, ग्रोथ मॉनिटरिंग। थर्ड थिंग, जो कम्प्लीमेंट्री फीडिंग की बात मैंने ऑलरेडी की, तिरंगा खाना के माध्यम से कैसे बच्चों को हम पूरक आहार दें अलग अलग वेराइटीज ऑफ फूड ग्रुप्स के माध्यम से, तो मैंने ऑलरेडी बात भी किया, इसलिए ऑलरेडी डिटेल नहीं करना चाहूंगा। नंबर 4 जो हमारा पॉइंट है, इस बार का थीम है, वो है पोषण भी पढ़ाई भी। अर्थात सिर्फ बच्चे को हम सिर्फ केवल पोषण देंगे, पढ़ाई नहीं कराएंगे तो भी दिक्कत है, पढ़ाई कराएंगे पोषण नहीं देंगे तो भी दिक्कत है। तो कैसे दोनों का इंटीग्रेट करें, इसके लिए मेरे बहुत सारा वीडियो मेरा सीरीज पे मेरा लगा हुआ है मेरा यूट्यूब चैनल पे, पोषण ही पढ़ाई भी का। प्लीज आप उसको फॉलो करिए, देखिए। और एक पांचवा जो थीम है वो हमारा है टेक्नोलॉजी फॉर बेटर गवर्नेंस, जो कि हमारा देश भर में पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन है, जिसके माध्यम से हर गर्भवती माता, हर धात्री माता, बच्चों का ट्रैकिंग किया जा रहा है। आप उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो कर सकते हैं, करिए। देन एक लास्ट, और जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो कि एक थीम है, जो कि हमारा एक जो छठा जो ओवरऑल थीम है, वो हमारा है एक पेड़ माँ के नाम। अर्थात हम जहां भी हो, अपने घर में हो, समाज में हो, परिवार में हो, एक एक पेड़ जरूर लगाएं इस महीने में। ये महीना बरसात का एक अंतिम थोड़ा पीक वाला महीना है। अगर पेड़ को लगा देंगे तो डेफिनेटली हमारा वो मोदी जी का भी अभियान भी है कि एक पेड़ माँ के नाम। मैंने भी अपने घर में लगाया है, इस बार नींबू का पेड़ लगाया है, नीम का पेड़ लगाया है। तो आप भी अगर ये कर पाए तो निश्चित तौर पर हमारे समाज को काफी बेनिफिट मिलेगा। सो ये एक ओवरऑल एक शॉर्ट एक ब्रीफ था, ताकि आप पोषण माह में, हो सकता है हमसे न मिले ना मिले, लेकिन इन चीजों को अगर आप जोड़ लेते हैं, इन्वॉल्व कर लेते हैं अपने दिल में, अपने जहन में, तो निश्चित तौर पर हमारे समाज में बहुत बड़ी भागीदारी होगी आपका। बहुत आभार आपका। और चलते चलते मैं आपको एक टास्क देना चाहता हूं, एक जिम्मेदारी देना चाहता हूं बोल इंडिया के लिए, कि आप कम से कम हमें 10 शख्सियत का नाम दें जिनका कि मैं इंटरव्यू करा सकूं यहाँ पे। और वो ऐसे शख्सियत होना चाहिए कि हाँ पे हाँ, ना पे ना। वो अगर टाइम पे आ जाए। ये आपकी एक जिम्मेदारी समझ के, चूंकि बोल इंडिया एक मिशन है, ब्राइट थॉट्स एक मिशन है। ये एक समूह और ये इधर उधर की बात करने के लिए नहीं है। आप अच्छी तरह समझ सकते हैं एज इंटेलेक्चुअल कि हम लोग जो बातें कर रहे हैं, भले ही हम मुस्कुरा के अपना दांत दिखा रहे हैं, लेकिन हम लोग की जो बातें हैं बहुत ग्रेविटियस बातें हैं, बहुत ही तथ्य लिए हुई हैं, बहुत ही हमारा इस 60-61 साल का एक्सपीरियंस है। इस 29 सितंबर को मैं 61 ईयर का हो जाऊंगा। तो ये जो मैंने इतने बसंत देखे हैं, तब जाके इतनी बुलंदी से मैं बोल पा रहा हूं, है ना। तो मेरे पास कोई ज्ञान नहीं, मैं तो अपने आप को अज्ञानी बोलता हूँ, शून्य बोलता हूँ, मैं तो एक सेवक बोलता हूँ अपने आप को। मेरे पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ आप लोग से सीख के उसी को दोहराता रहता हूँ। लेकिन इतनी टैलेंट सीखा है हमने कि तहजीब क्या होती है, इतनी टैलेंट सीखा है हमने कि इंसानियत क्या होती है, इतनी टैलेंट सीखा है हमने कि सम्मान देना किसको बोलते हैं। और यही रीजन है कि आप मेरे फेसबुक पे जुड़े हुए हैं। आपने देखा है कि किस तरह से रक्षाबंधन में लोगों ने मुझे सम्मानित किया है। तो ऐसे नहीं हो जाता। ये मेरा 40-50 साल का तपस्या का फल है। तो हम दर्शकों, आज माधवेश जी हमारे बीच आए और बहुत सारे अच्छी बातें बताया उन्होंने, और हम लोगों ने इनसे बहुत सारी जानकारी ली। कभी हमारी जरूरत होगी जरूर आएंगे। और माधवेश जी, आपको एक मैं जिम्मेदारी दे रहा हूँ बोल इंडिया के लिए, कि आप कम से कम 10 ऐसे शख्स दें, अलग अलग विधा का दें, ताकि समाज में एक नई दिशा जा सके।
ठीक है, मैं ठीक है? पूर्ण रूप से प्रयास करूँगा बहुत-बहुत कि ज़रूर मैं प्रयास करूँगा कि इसका मैं आपको कुछ ऐसे समक्ष लोगों को ला सकूँ, ऐसे व्यक्तित्व को ला सकूँ, प्रयास हाँ, ज़रूर करूँगा। ठीक है। हाँ, मैंने ये रणनीति बोल इंडिया की रणनीति नहीं है ये बड़ी रणनीति है कि हमारे जो भी गेस्ट आएँगे, उनको भी मैं कोई टास्क दूँगा, ताकि उनका एक मोहब्बत हमसे और बढ़े। सोचिए जब आपके ज़रूर, आदमी ज़रूर। यहाँ आएँगे, तो आपको कितना अच्छा लगेगा। सोचिए कितनी मुस्कुराहट आएगी आपको। अगर पूरे भर हुँ, दिन में आप अगर 200 बार हँसते होंगे, तो उस दिन 300 बार हँसेंगे। तो ज़रूर, कितना ज़रूर, अच्छा ज़रूर। लगेगा। तो हम आपकी मुस्कुराहट के लिए बोल रहे हैं। अब मेरा तो काम आसान होगा ही, लेकिन उसमें आपकी राज है कि आपकी मुस्कुराहट भी छिपी रहेगी और आप मुस्कुराएँगे, मैं मुस्कुराऊँगा तो देश मुस्कुराएगा। बहुत-बहुत आभार आपका माधवेश जी, बहुत-बहुत आभार। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। स्टूडियो Vande Mataram.